देश को डराने लगा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 5 राज्यों में ओमिक्रॉन ने पसारे पैर। जनवरी में जानलेवा हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। महज चंद दिनों के अंदर इस नए वेरिएंट ने 5 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। इस बीच आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने अपनी स्टडी के आधार पर दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर जनवरी में शुरू हो जाएगी। इस दावे के बाद लोगों के मन में फिर से डर बैठ गया है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कहर बरपाया था। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर का चौंकाने वाला दावा, फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल की इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी उन्होंने अपनी स्टडी जारी की थी। तब भी उनकी गणना काफी हद तक सही साबित हुई थी। इस बार भी उन्होंने तीसरी लहर को लेकर अध्ययन किया है। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल की माने तो कोरोना की तीसरी लहर जनवरी में शुरू हो जाएगी और फरवरी में इसका पीक रहेगा। हालांकि उनका कहना है कि नए वेरिएंट से फैल रहा संक्रमण काफी हल्का है, इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। गणितीय विश्लेषण के आधार पर तैयार की रिपोर्ट, वैक्सीन इम्यूनिटी को बाईपास करने में सक्षम ओमिक्रॉन। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर की रिसर्च के अनुसार भारत में इसकी गंभीरता ज्यादा होने की संभावना कम है, क्योंकि 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ऐसे में अगर इसकी लहर आती भी है तो इसका असर दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट जैसा नहीं होगा। प्रोफेसर अग्रवाल ने यह दावा गणितीय विश्लेषण के आधार पर किया है। इसके लिए उन्होंने जनसंख्या और इम्यूनिटी स्तर को आधार बनाया है। वहीं कोरोना की पहली और दूसरी लहर के डेटा के आधार पर कंप्यूटिंग मॉडल सूत्र तैयार किया गया था। प्रोफेसर की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीनेशन इम्यूनिटी को बाईपास करने में सक्षम है, इसीलिए कोरोना की तीसरी लहर देश में तेजी से फैलेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने इस वेरिएंट की पुष्टि की थी, जिसके बाद 7 दिन के अंदर ये भारत पहुंच गया है और महज कुछ दिनों के अंदर ही इसने भारत के 5 राज्यों को अपनी जद में भी ले लिया है। एक दिन में राजस्थान के जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इस मामले में जयपुर ने महाराष्ट्र को भी पीछे कर दिया है। यहाँ 9 मरीज सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार के लौटने के बाद सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इसमें 9 लोगों में संक्रमण की बात सामने आई है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बाहर से आने वाले विदेशी यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए प्रोफेसर अग्रवाल की थ्योरी सही दिखाई दे रही है।